क्लास 10th आपका जो इंग्लिश का पेपर था, होप सो आपका इंग्लिश का पेपर अच्छा गया होगा क्योंकि इंग्लिश का पेपर काफ़ी इजी आया था। अब आप साइंस का एग्ज़ाम है 4th, तो 4th ऑफ मार्च आपका साइंस एग्ज़ाम। और आप कैसे तैयारी करें, कहाँ से स्टार्ट करें, कहाँ ख़त्म करें, कौन सा चैप्टर कितना वेटेज है, कौन से चैप्टर की कितनी वेटेज, साथ साथ में कितने क्वेश्चंस 1 मार्क 2 मार्क 3 मार्क के कैसे आएंगे, ये डाउट है बच्चों को कि कौन से चैप्टर कितने वेटेज का भी उनको डाउट है। तो इस वीडियो में तो मैं आपको बताऊंगा कि सारे चैप्टर्स में से आपका कौन कौन से क्वेश्चन और आप किस सब्जेक्ट को मोस्ट इम्पोर्टेंट और कैसे स्टार्ट करें। नेक्स्ट कमिंग वीडियोस में हम एक एक की चैप्टर्स के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे और कैसे आप इन 3 डेज में अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं विद कॉन्सेप्ट रिवीजन। ये सब चीजें मैं बताऊंगा इसके अंदर आपको कि कैसे आप 80 आउट ऑफ 80 केमिस्ट्री, फिजिक्स और आपका बायोलॉजी तीनों को मिलाकर साइंस जो है आप उसमें ले सकते हैं तीनों सेक्शंस के अंदर। तो साइंस के अंदर हाउ टू स्कोर, हाउ टू स्टडी, क्या लिखा मैंने, हाउ टू स्टडी साइंस इन नेक्स्ट 3 डेज। 3 दिन के अंदर आप कैसे 80 आउट ऑफ 80, इट्स गारंटी। अगर आप ये चीज जो मैं बता रहा हूं इनको फॉलो अप करेंगे तो गारंटेड है कि 80 में से 80 आप स्कोर कर सकते हो। सबसे फर्स्ट थिंग आपको इसमें क्या करना है, इन पॉइंट्स को कि आपको गो थ्रू एनसीईआरटी। देखिए एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है हर जगह, क्योंकि पेपर जो आपका एनसीईआरटी को देखकर ही बनता है। गेट familiar with the syllabus and exam pattern, वो सबसे बड़ी चीज है, वो आपको पता होना चाहिए। अगर आप सारे चैप्टर एक ही चैप्टर में आप लगे हुए और आपको उसका वेटेज या फिर उसकी कौन से टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं आपको नहीं पता, तो फिर कोई फायदा नहीं है आपको इस तरीके से करने का, पढ़ाई वगैरह करने का। और उसके बाद भी शॉर्ट टाइम में आप रिवाइज करें, जो कॉन्सेप्ट्स आपने पढ़े हुए उन्हीं को रिवाइज करें, रिवाइज द कॉन्सेप्ट्स, फोकस करें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को भी डिस्कस करेंगे, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन से हैं या फिर टॉपिक्स, पहले उनको कवर करें। सेकंड चीज, रिवाइज करें, जो भी आपके नोट्स हैं उनको रिवाइज फ्रॉम नोट्स। बुक के बीच में आप बुक कंप्लीट बुक पढ़ने का आपका टाइम नहीं है। एचएन वगैरह लक्ष्मण सिंह मंजित को जो है प्रैक्टिसिंग न्यूमेरिकल्स, आपको जो चैप्टर है आपका न्यूमेरिकल का प्रैक्टिस करें, उस पर कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्केव मिरर, उनके ऊपर प्रैक्टिस करें, ठीक है। उसके बाद में आपने थोड़ा शॉर्टकट के लिए जो फॉर्मूले वगैरह या कोई रिएक्शन वगैरह है उनके लिए चार्ट्स बना लें, मेक द चार्ट्स ऑफ फॉर्मूलाज along with names, ठीक है जी। इस समय सबसे बड़ी जो चीज है वो है आपका इंस्टाग्राम, फेसबुक, जो भी स्नैपचैट वगैरह आप यूज करते हैं, अवॉइड दैट, अवॉइड करना आपको सब चीजें, अवॉइड सोशल मीडिया, अवॉइड सोशल मीडिया स्पेशली जब भी आप स्टडी कर पाएंगे, क्योंकि वो डिस्टर्बेंस है। जो भी चीजें आपकी डिस्ट्रैक्शन करती हैं, स्टे अवे फ्रॉम डिस्ट्रैक्शंस, बिकॉज अगर आप स्पेशली आप मोबाइल वगैरह से पढ़ रहे हैं तो अगर आपका फ्रेंड वगैरह का मैसेज आता है, आपने मैसेज सीन करते हुए क्या करोगे, उस जो आप पढ़ रहे थे उसको तो भूल जाओगे, सबसे पहले उससे चैटिंग करने लग जाओगे। तो प्लीज अवॉइड दिस सोशल मीडिया सर्विस, ठीक है। डीएक्टिवेट कर दीजिए अपना अकाउंट, कुछ नहीं होता, थोड़े दिनों बाद में फिर आप पढ़ लेंगे ये सारी चैट्स वगैरह, जो भी आपको रील्स वगैरह देखनी है पहले आप सबसे पहले पढ़ लो, ठीक है। तो अब हम थोड़ा इनकी वेटेज की बात कर लेते हैं कि कैसे आप कहते हैं कौन कौन सा कैसे है। सो आपके सेक्शन में देखो सबसे पहले है आपका केमिकल साइंस, ठीक है, केमिकल सब्सटेंसेस एंड इसमें क्या आता है आपका नेचर एंड बिहेवियर, ठीक है जी। इसमें क्या आता है आपका बिहेवियर, ये आपका कितने नहीं, जो केमिस्ट्री है वो आपके 25 मार्क्स की है, कितने की है, 25 मार्क्स की।
अब इसके अंदर आपके कौन कौन से चैप्टर आते हैं? सबसे पहला चैप्टर इसमें आता है केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन। सेकंड चैप्टर आपका कौन सा आता है? एसिड, बेस एंड सॉल्ट्स। थर्ड आपका मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। और फोर्थ चैप्टर आपका कार्बन एंड कंपाउंड। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। देखो फेल तो कोई होने वाला नहीं है सीबीएसई के अंदर। अगर आप अच्छे से लिख कर आते हो, क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो सारे के सारे, तो फेल तो कोई नहीं होने वाला। क्योंकि आपके स्कूल से अगर मान लो किसी के 80 मार्क्स गए तो आपने 20 नंबर भी इसमें 80 में से कर दिए तो कितने? 8 और 38 मार्क्स हो गए। यानी कि दोनों को मिलाकर आपको पास होना है सीबीएसई के अंदर। तो ये बहुत अच्छी बात है। तो आप जो पास होना था वो तो आप खाली 2 चैप्टर 3 चैप्टर पढ़ लोगे जो ज्यादा वेटेज वाले, वो भी पास हो जाएगा। लेकिन आपको 80 आउट ऑफ 80 लेकर आना है, तो उसके लिए स्ट्रेटजी आपको पता होनी चाहिए। इसके अंदर देखो 1 मार्क के क्वेश्चन आते हैं, 2 मार्क का क्वेश्चन आता है आपका, 3 मार्क का क्वेश्चन आएगा और आपका 5 मार्क का क्वेश्चन आएगा और एक 4 मार्क की आती है आपकी केस स्टडी। ठीक है, तो ये देखो केमिकल रिएक्शन, जो आपका केमिकल रिएक्शन वाला चैप्टर जब आप पढ़ रहे हैं तो इसको माइंड में करते हुए इस चैप्टर से आपके 3 एमसीक्यू आने हैं। ठीक है, तो और 3 एमसीक्यू और प्लस में एक 3 मार्क का क्वेश्चन है। ठीक है, ये टोटल इसकी जो वेटेज होगी वो 3 मार्क है और ये प्लस में 3 कितना हो गया आपका? ये 6 मार्क का चैप्टर आपका टोटल। जो फर्स्ट चैप्टर है केमिकल रिएक्शन कितने का है? 6 मार्क का है। इट मींस दैट आपको इसमें टाइप्स ऑफ रिएक्शन वगैरह तो बहुत इंपॉर्टेंट है। रिडॉक्स रिएक्शन जो आपकी टाइप्स ऑफ रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट वगैरह, ये सब आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से दिमाग का क्वेश्चन बनता है। ठीक है, एसिड बेस एंड सॉल्ट्स में क्या है? इसमें सॉल्ट वाला टॉपिक बिल्कुल स्किप नहीं करना। इसमें भी आपके 3 मार्क के एमसीक्यू आएंगे। इसमें आपका ये चैप्टर आपका 3 मार्क का है। 3 मार्क का चैप्टर आपका एसिड बेस एंड सॉल्ट्स कहते हैं। ये कितने हैं इसमें? 3 मार्क्स वाले में आपके, यानी कि एसिड बेस में आपको 3 मार्क का एमसीक्यू आने होंगे। ठीक है, तो इसमें ज्यादा आप देख लेना कैसे क्या। उसके बाद में यहाँ पर एमसीक्यू भी आते हैं, कई बार 3 मार्क का क्वेश्चन आ जाएगा। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 मार्क यहाँ पर भी 1 और यहाँ से भी क्या होगा? केस स्टडी भी आपकी 1 मार्क की आएगी। इसमें केस स्टडी भी टोटल, तो ये तो टोटल था कि टोटल ये 6 मार्क का है और ये आपका 3 मार्क का है। ठीक है, और मेटल्स एंड नॉन मेटल्स देखो ये कितने का आपका? ये 10 मार्क का है। यानी कि सबसे ज्यादा आपको जो करना है वो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इस चैप्टर को आपको स्किप नहीं करना। दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर फ्रॉम केमिस्ट्री। ठीक है, उसके बाद में कार्बन कंपाउंड में आपका 1 मार्क एमसीक्यू आएगा। फिर इधर 1 मार्क का ये जो 1 क्वेश्चन है वो 5 मार्क का आएगा। तो ये कितने का? ये भी आपका 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। यानी 6 मार्क्स इसकी वेटेज, तो टोटल कितने की होगी केमिस्ट्री? 25। तो केमिस्ट्री में आपको अगर पास होना है, ठीक है, और अच्छा स्कोर करना है, जो बच्चे अच्छा स्कोर कर रहे हैं, तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को स्किप ना करें। ये चैप्टर में 3 और 4 ये सबसे इंपॉर्टेंट। देखो 5 मार्क का क्वेश्चन आ रहा है तो इसमें कार्बन कंपाउंड में, और कार्बन कंपाउंड में आपका फंक्शनल ग्रुप जो है वो हाइड्रोकार्बन का पार्ट है, वो सबसे इंपॉर्टेंट। आपके जो केमिकल रिएक्शंस है, आपके सल्फोनिफिकेशन वगैरह, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन वगैरह, ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज है, वो सब मेन इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। मेटल्स नॉन मेटल्स में आपके कैल्सिनेशन, रोस्टिंग वगैरह, ठीक है, और उनके एक्सट्रैक्शन पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं, रीजंस वगैरह। तो ये सब वहां से आप पढ़ ले मेटल्स नॉन मेटल्स में। बाकी भी मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बताऊंगा, तो इसको एक बार नोट डाउन कर लेते हैं इसमें कि कैसे आपको क्या क्या आ रहा है इसमें। ठीक है, उसके बाद में मैं नेक्स्ट बताता हूँ बायोलॉजी। ठीक है, बायोलॉजी का नोट डाउन कर लिया इसको। ये तो 25 मार्क्स की केमिस्ट्री का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया कि कैसे आपका केमिस्ट्री में पूछा जाएगा। नेक्स्ट हम बायोलॉजी। ठीक है, जिसमें यहाँ पे वर्ल्ड ऑफ लिविंग टॉपिक है आपका, वर्ल्ड ऑफ लिविंग, उसको नेम दिया गया वर्ल्ड ऑफ लिविंग। ये भी कितने मार्क्स का आपका? 25 मार्क्स का। यानी जिस बच्चे ने केमिस्ट्री फिजिक्स कर ली 50 मार्क्स तो आपके वही होंगे। ठीक है, तो अब वर्ल्ड ऑफ लिविंग में आप क्या क्या करेंगे? सबसे पहले चैप्टर आपका लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस एक तो चैप्टर नंबर आपका 6 है। फिर हाउ डू, इसमें से पहले आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन दिया है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन।
हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, यानी रिप्रोडक्शन आपका, ठीक है, और हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, ठीक है। इसमें आपके जो 1 मार्क का क्वेश्चन होएगा, 1 मार्क के जो एमसीक्यू है वो आपके 2 आएंगे, 1 मार्क वाले 2 एमसीक्यू आएंगे, और एक आएगा इसमें 2 मार्क का क्वेश्चन, ठीक है, 2 आएंगे 2 मार्क के क्वेश्चन, और 3 मार्क का क्वेश्चन आएगा 1, ठीक है। उसके बाद ना इसमें 5 मार्क का आना, 5 मार्क का कोई नहीं आना इसमें, ना इसमें 4 मार्क का आना, ठीक है, दोनों में से कुछ भी नहीं आएगा। ये टोटल आपका 9 मार्क्स का। तो देखो चैप्टर नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, क्योंकि ये सबसे ज्यादा वेटेज का आपका 10 मार्क्स, तो इस चैप्टर को तो आपको स्किप करना ही नहीं। फिर अभी सबसे इंपॉर्टेंट आएगा चैप्टर नंबर 6 लाइफ प्रोसेस, ये 9 मार्क का है। जो ज्यादा मार्क्स वाले हैं उनको पहले फोकस करो और उनको कंप्लीट करो। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, इसमें 1 मार्क का एमसीक्यू आएगा आपका एक, और 2 मार्क के आएंगे आपके एक क्वेश्चन, ठीक है। 3 मार्क का नहीं आएगा, 5 मार्क का भी नहीं आएगा, और ये भी नहीं आएगा आपका। ये चैप्टर आपका टोटल 3 मार्क्स का है, हेरिडिटी एंड ये जो आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो दोस्त हु आर डूइंग दिस चैप्टर, अगर जो आपके 60s में या फिर 50s में लाना चाहता है तो वो आप इस चैप्टर को थोड़ा ऊपर से भी पढ़ सकता है, इसको स्किप भी कर सकता है, कहते हैं अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा। नेक्स्ट है हाउ डू ऑर्गेनिज्म, दिस चैप्टर इज वेरी फेवरेट। रिप्रोडक्शन तो हर एक बच्चे को आता है, तो रिप्रोडक्शन जो चैप्टर है वो बच्चों का बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको स्किप मत करना कि रिप्रोडक्शन में आपका 5 मार्क का क्वेश्चन भी आना है इसी में से, ठीक है। तो 1 मार्क का क्वेश्चन जो आएगा एमसीक्यूज में वो एक आएगा, ठीक है। उसके बाद में आपका 3 मार्क वाला कोई नहीं आएगा, फिर 5 मार्क का इसमें एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है, 5 मार्क का इसमें एक आएगा, 4 मार्क का इसमें कोई नहीं आएगा, टोटल इसकी वेटेज है 6 मार्क्स। रिप्रोडक्शन में आपका मेन बैरियर मेथड्स कहते हैं, ठीक है, क्योंकि रिप्रोडक्शन में सबसे पहले तो वही आता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव, मेल रिप्रोडक्टिव डायग्राम्स, एसेक्सुअल में आपका फ्लावर सेक्शन वाले जो है वो, लेकिन मेन आपके कितने जो कंट्रोल पॉपुलेशन मेथड्स हैं वो एक अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है, प्लासेंटा वगैरह सब अच्छे से कर लीजिएगा, इनका फंक्शन वगैरह। उसके हेरिडिटी वाले में 1 मार्क का एक 1 मार्क वाला 1 आएगा, ठीक है, एमसीक्यू की 2 नंबर में कोई नहीं आएगा, इसमें कोई नहीं आएगा। उसके बाद में यहाँ पे सॉरी इसको आप ये 3 मार्क के एमसीक्यू आएंगे, इसमें 3 मार्क के एमसीक्यू आएंगे 3, ठीक है, ये आपके 3 मार्क के एमसीक्यू आएंगे, 1 मार्क वाले कितने आएंगे इसमें 3। उसके बाद में हेरिडिटी में एक भी नहीं आएगा 2 नंबर का, ना इसमें नहीं आएगा, नहीं आएगा। केस स्टडी आएगी इससे, फिर क्या आएगी केस स्टडी 4 मार्क की, 4 मार्क की एक केस स्टडी आएगी, कहते हैं टोटल चैप्टर्स की वेटेज कितनी है 7 मार्क्स, 4 यहाँ पर 3 यहाँ पर 7 मार्क्स की वेटेज है इसकी। तो ये आपका हेरिडिटी वाला, हेरिडिटी वाले में आपका यानी कि जो 2 लॉज है, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस और लॉ ऑफ असॉर्टमेंट, वहीं से आपकी केस स्टडी आएगी, तो इसको स्किप नहीं करना है, यानी कि इस चैप्टर में से आपको ये ज्यादा जो है वो केस स्टडी आपकी इसी में से आनी है, कहते हैं केस स्टडी, तो इस पर फोकस थोड़ा अच्छे से करिएगा। तो सेकंड चैप्टर की जो इंपॉर्टेंस है आपको बायोलॉजी में रखने को, चैप्टर नंबर आपका ये 8th एंड 9th हो गया, और फिर चैप्टर नंबर 9, ये आप 4 चैप्टर कहते हैं सबसे पहले कहते हैं कवर कर लो फिर, ठीक है। तो ये हो गया आपकी बायोलॉजी की वेटेज कहते हैं। तो बायोलॉजी में आपके इस तरीके से कितने हो जाएंगे, देखो ये टोटल आपके 25 मार्क्स की वेटेज हो गई वर्ल्ड ऑफ लिविंग में। तो 50 मार्क्स तो आपके वैसे ही हो गए, कितने बचे 30 मार्क्स बचे, तो वो देखो कैसे करोगे 30 मार्क्स को। तो साइंस में स्कोर करना 50 प्लस मार्क्स अगर आप लेकर आते तो इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, 50 प्लस मार्क्स से सबके आ सकते हैं देखो। अगर थोड़ा से आप इन 4 डेज के अंदर इफ यू वर्क हार्ड कहते यू विल स्कोर 50 प्लस मार्क्स इजीली, जस्ट यू हैव टू वर्क हार्ड ऑन दिस। फिजिक्स में आपका नेक्स्ट है आपका क्या, इफेक्ट्स ऑफ करंट। बायोलॉजी हो गई, इफेक्ट्स ऑफ करंट कहते हैं इसमें। इफेक्ट्स ऑफ करंट जो है आपके इलेक्ट्रिसिटी वो कितने का 13 मार्क्स का है, ठीक है। उसके बाद नेचुरल फिनोमिनन, लाइट वाला चैप्टर है नेचुरल फिनोमिनन, वो कितने का 12 मार्क का है, ठीक है। ये कितने हो गए आपके 25, और 5 मार्क में क्या होगा लास्ट चैप्टर जो नेचुरल रिसोर्स, वो आपका कितने का है
वो आपका 5 मार्क का है। ठीक है, तो यहाँ पर फिजिक्स के अंदर सबसे पहला आपका लाइट चैप्टर इसमें रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन। ठीक है, एमसीक्यूज में कोई नहीं आएगा 1 मार्क वाला, इसमें कोई नहीं आएगा 2 मार्क वाला, इसमें कोई नहीं आएगा आपका 2 मार्क वाला, भी 3 मार्क वाला एक क्वेश्चन आएगा। 3 मार्क वाले इसमें 2 क्वेश्चन आएंगे, यानी कि एक न्यूमेरिकल रहेगा और एक आपका उस टाइप का अलग क्वेश्चन रहेगा, डिफरेंस वगैरह में कोई वैसे कुछ रे डायग्राम्स वगैरह करा सकता है। एक 5 मार्क का इसमें कोई नहीं आएगा, 4 मार्क का इसमें केस स्टडी बेस्ड जो क्वेश्चन आएगा वो 1 आएगा इसमें से। ठीक है, टोटल चैप्टर कितने का है, 10 मार्क्स का है। ठीक है, इसी में आपका ह्यूमन आई आपका 2 मार्क्स का है, वो आपका मायोपिया वगैरह से रिलेटेड जो क्वेश्चन है डिफेक्ट्स वाले पर आता ज्यादा करती है। ठीक है, अगर उसको नहीं आएगा तो फिर बाद जो गिव रीजन है मैं आपको वीडियो अपलोड कर दूंगा, कुछ इंपॉर्टेंट गिव रीजन 5 है वो आप ह्यूमन एनालिसिस से कर लेना। ठीक है, नाइस में से आ रहा ओके। उसके बाद में ह्यूमन आई में आप कहते हैं एक जो क्वेश्चन है वो 2 मार्क्स का आएगा बस, बाकी का इसमें से कुछ नहीं आएगा, एक 2 मार्क्स के क्वेश्चन। तो टोटल कितने मार्क्स हो गए, ये आपका हो गया 12 मार्क्स का। 12 मार्क्स का हो गया नेचुरल फिनोमेना कहते हैं। आपका चैप्टर नंबर जो लाइफ है 10 और 11, चैप्टर में 10 और 11 इसलिए बोल रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको करना है फिजिक्स में। अगर ये 2 चैप्टर आप कर लेते हो अच्छे से समझ लेते हो 12 मार्क्स आपके फिक्स हो गए। फिर अकेला चैप्टर आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इफेक्ट्स ऑफ करंट, बहुत इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रिसिटी। देखो इलेक्ट्रिसिटी में ये आपका 2 मार्क्स के एमसीक्यू आएंगे, यहां पर 1 मार्क का एक आएगा 5 मार्क का क्वेश्चन, इसमें ओम्स लॉ वगैरह और इसके क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये केस स्टडीज में कोई नहीं आएगी, तो ये कितने का हो गया आपका, ये हो गया 7 मार्क का। ये चैप्टर कितने का हो गया आपका 7 मार्क्स का। फिर इसी में आपका मैग्नेटिक फैक्टर वाला भी आता है, मैग्नेटिक फैक्टर वाले में आपके 3 मार्क्स के एमसीक्यू आएंगे और एक आएगा 3 मार्क्स का क्वेश्चन, बाकी का केस में से कुछ नहीं आएगा 6 मार्क्स का। ये टोटल कितने हो गए 30 मार्क्स। ठीक है, ये हो गया आपका कौन सा, ये चैप्टर नंबर आपका देखो 12 हो गया और चैप्टर नंबर 13 हो गया। ठीक है, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी में आपको पैरेलल सीरीज के क्वेश्चंस आने चाहिए, पैरेलल सीरीज के क्वेश्चन, ओम्स लॉ, जूल्स लॉ इफेक्ट वगैरह बाकी भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा मैं। और मैग्नेटिक इफेक्ट में आपको क्या आना चाहिए, सोलेनॉइड के क्वेश्चन आता है। ठीक है, वो फेमस क्वेश्चन है, डीसी एसी के अंदर फेमस क्वेश्चन है कहते हैं, ये सब टॉपिक्स आप कर सकते हो। और फिर एक चैप्टर आपका जो बचेगा लास्ट वो है आवर एनवायरनमेंट। आवर एनवायरनमेंट जो है उसमें आपका 3 मार्क के, तो 3 तो एमसीक्यू 1 मार्क के। ठीक है, 3 एमसीक्यू आएंगे आपके और इसमें एक आएंगे आपका क्वेश्चन 3 मार्क का, जिसमें कोई चेन वगैरह कुछ पूछा सकता है। टोटल चैप्टर कितने की वेटेज इसकी 6 मार्क्स की वेटेज है। अब कौन सा चैप्टर और कौन से क्या क्या आप कैसे कैसे करेंगे ये मैं आपको बता देता हूं पहले। तो ये तो होगी इसकी वेटेज की बात। तो अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट देखो यहां पे फिजिक्स में तो आपको देखो इलेक्ट्रिसिटी और लाइट। ठीक है, दोनों चैप्टर में यानी दोनों ये जो आपका कॉन्सेप्ट है कितने 25 मार्क्स की वेटेज होगी। तो देखो इसको कैसे आप कौन सा चैप्टर, कल से सपोज करो आज कोई बच्चा नहीं भी कर रहा हो तो मैं तो जस्ट काउंट अप करके ये वीडियो में लेट अपलोड कर रहा हूं, तो जो बच्चा कुछ ने तो पढ़ भी लिया होगा, स्टार्ट भी कर लिया होगा, तो सबसे पहले आप एक काम करिएगा केमिस्ट्री के अंदर जिसकी वेटेज ज्यादा है कल उस चैप्टर को करो। पहले केमिस्ट्री के अंदर आप चैप्टर नंबर 3 को कर लो कल, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, इस चैप्टर को सबसे पहले करोगे। ये कितने का आपका 10 मार्क्स का चैप्टर है। ठीक है, इस चैप्टर के साथ में आप एक चैप्टर ले लो, कौन सा, बायोलॉजी का ले लो। और क्योंकि सारे डिफिकल्ट चैप्टर एक साथ लोगे तो पढ़ने में दिक्कत होगी। ठीक है, तो इसके साथ एक चैप्टर ले लो आप रिप्रोडक्शन 8, वो फेवरेट भी आपका, फटाफट उसको पढ़ने में इंटरेस्ट भी आएगा आप लोगों का। तो ये कितने मार्क्स का रिप्रोडक्शन आपका नियर टू था, मैंने बताया था आपको रिप्रोडक्शन कितने का बताया मैंने, रिप्रोडक्शन मैंने बताया था आपको बेटा 6 मार्क्स का बताया था। तो 16 मार्क्स तैयार हो गए। उसके बाद इसके साथ में एक चैप्टर ले लो आप, कौन सा, ह्यूमन आई। ह्यूमन आई में डिफेक्ट्स पढ़ लीजिएगा। तो ह्यूमन आई जिसमें ले लो आप कितने चैप्टर में 11 ह्यूमन आई। ये ह्यूमन आई कितने ना ले करते हैं क्योंकि वो फिजिक्स में आप हो जाएगा। उसके साथ में एक थोड़ा क्योंकि देखो बड़े चैप्टर लो वो इजी हो जाएगा। तो चैप्टर नंबर आप इसमें 10 ले लो, लाइट क्योंकि कंप्लीट है ना। इसको अगर आप मॉर्निंग में सुबह 8 बजे बैठते हैं तो 8 बजे से लेकर इसको 11 बजे तक खत्म कर दो पूरा।
फिर थोड़ा देर का ब्रेक ले लो, फिर 12 बजे से लेकर आप एक इसको कर दो 3 बजे तक खत्म कर दो इस चैप्टर का रिप्रोडक्शन को, इतना टाइम कर लो और बताओ। उसके बाद में फिर बैठो यहाँ पर 4:30 बजे, ठीक है, 4:30 बजे से लेकर आप एक क्या कर दोगे 8 बजे इसको खत्म कर दो, ठीक है। लाइट को कहते हैं, लाइट चैप्टर कितने का आपका टोटल 10 मार्क का है। फिर आप एक इसके चैप्टर एक और कर लो, ह्यूमन आई, चैप्टर नंबर 11 ह्यूमन आई। एक दिन में आपको ये चैप्टर करने हैं, इतने 4 चैप्टर करोगे तब हो पाएगा। इसको ले लो आप कितने, मान लो 8:30 बजे तक आपने खाना खा लिया, फिर 9 बजे बैठे, 9 बजे से लेकर फिर आपने इसको दे दिया, इसको टाइम ज्यादा नहीं देना, इसको 10:30 तक दे दो बस टाइम, ठीक है, और ये 11 दे दो बस। ये इस तरीके से अगर आप पढ़ोगे तो आपकी स्ट्रेटजी पूरी हो भी जाएगी। ये 4 चैप्टर आपने करने हैं कब, ये करने का आपको 28 तारीख, किसी भी तरीके से करो। ये जो मैंने अपने साथ टाइम टेबल बताया आपको 28/2 और 2023, इसमें आपको वाले चैप्टर 4 कंप्लीट कर देने हैं। उसके बाद में स्ट्रेटजी नंबर है हमारी कौन सी, 1 तारीख की। 1 तारीख को आप क्या करोगे, चैप्टर नंबर 4 करोगे, कार्बन कंपाउंड, ठीक है। उसके बाद में इसमें चैप्टर नंबर 2 भी करोगे, और उसके बाद में आप करोगे यहाँ पर चैप्टर नंबर 7, ठीक है। ये करोगे आप कार्बन कंपाउंड, कार्बन कंपाउंड, ठीक है। इसमें आपका एसिड, बेस एंड सोल्ट्स, ठीक है। और एक इस चैप्टर को आप करोगे 7 को कोऑर्डिनेशन वाले को, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है। ये आप अपने सारे टाइम में मैनेज कर लेगा, बट ये इसको इस तरीके से स्टार्ट करना है, तो ये ध्यान रखो इसको। यहाँ पर आप 11 बजे के बाद में देखो, 11 बजे तक का मैंने शेड्यूल बताया है, आप अच्छी नींद भी ले सकते हो इसमें। अगर थोड़ा बहुत किसी का शेड्यूल जो अप एंड डाउन होता है तो वो अपना कहते हैं कि इस 28 तारीख को 4 चैप्टर आपको खत्म कर देना किसी भी तरीके से। 4 चैप्टर को आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चन के साथ में प्लस में आपको जो भी ट्यूशन वगैरह में वर्कशीट हुई है, जो भी आप इंपॉर्टेंट है, उसके साथ में कंप्लीट 4 चैप्टर को खत्म कर दो, ठीक है। उसके बाद में इसमें एक चैप्टर और ले लोगे आप, कहते हैं कौन सा, लास्ट वाला चैप्टर 15 जो आपका एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट चैप्टर ले लोगे तो टोटल देखो कितने का हो गया आपका। कार्बन कंपाउंड जो है आपका वो कितने मार्क्स का है, ये तो ये जो एनवायरनमेंट वाला 6 मार्क का हो गया आपका, ठीक है। कंट्रोल कोऑर्डिनेशन वाला कितने का आपका, ये आपका 3 मार्क का है। एसिड बेस वाला कितने का आपका, एसिड बेस भी आपका 3 मार्क का है, ठीक है। कार्बन कंपाउंड वाला जो है वो कितने का आपका 6 मार्क्स का है। तो यहां पर हमने कितने, देखो ये हो गया ना आपका, तो इस तरीके से आपने इतने मार्क्स की ये तैयार कर लिए भाई, 6 12 और 12 6 कितने 18, आपने 1 तारीख को 18 मार्क्स का तैयार कर लिया, ठीक है। और उसके बाद में इधर कितना तैयार कर लिया आपने, 20 और 28, सबसे ज्यादा तैयार करना है कल आपको 28 मार्क्स का, 28 तारीख को तैयार कर लो, 28 तारीख को 28 मार्क्स का तैयार कर लो। और दूसरी तरफ फिर 1 तारीख को आपने 18 मार्क्स का तैयार कर लेना है। फिर आपका 2 तारीख को आपने क्या करना है, 2 तारीख को आपने चैप्टर नंबर पकड़ना है केमिस्ट्री का 1, ठीक है। चैप्टर उसमें ज्यादा आपको वो करना है, चैप्टर नंबर 1 पकड़ो और उसके साथ में पकड़ो आप इलेक्ट्रिसिटी 12, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। और एक इसके साथ ले लो 9 चैप्टर कंट्रोल, वो उसके हेरिडिटी वाला, हेरिडिटी। तो ये आपका चैप्टर जो है 13 जो इसमें से ये 7 मार्क का चैप्टर आपका, हेरिडिटी वाला भी आपका 6 से 7 मार्क का ही है। हेरिडिटी वाला चैप्टर जो आपका वो भी आपका 7 मार्क का ही है, ठीक है। और चैप्टर नंबर 1 जो है आपका वो कितने का आपका 6 मार्क का, ठीक है। ये 3 चैप्टर को आपको अच्छे से ध्यान लगा कर करना है, तो ये आपका हो गया। तो केमिस्ट्री आपकी एक तरीके से देखा जाए कंप्लीट हो गई है। और बायोलॉजी में आपका तो कोई चैप्टर बचा किसमें, बायोलॉजी में आपने लाइफ प्रोसेस बचा हो गया आपका, तो उसको लास्ट में पढ़ना। तो इसमें यहाँ पर इतना ही, इसमें एक काम करोगे क्योंकि आपका मैग्नेटिक इफेक्ट वाले भी करोगे इसके साथ में, 12 13 एक साथ ही कर लोगे, 12 और 13 मैग्नेटिक इफेक्ट में लास्ट के टॉपिक्स पढ़ोगे अच्छे से, तभी कर पाओगे। टोटल आपके दोनों जो है वो 12 मार्क्स के एक साथ में तैयार हो जाएंगे, ठीक है। 12 या 13 मार्क्स के रिजल्ट्स, ठीक है, 13 मार्क्स में, तो इसको तैयार हो जाएगा। और इसके साथ में आप एक चैप्टर और ले लो, ये काफी इतना 2 तारीख में काफी है। फिर 3 तारीख को आपने आफ्टरनून तक आपको जो है लाइफ प्रोसेस सबसे इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस करो, पहला चैप्टर लाइफ प्रोसेस 9 मार्क का आ रही है, ठीक है। लाइफ प्रोसेस करो और इसके साथ में और वो चैप्टर
ये हो गया सारा का सारा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको 3 तारीख को खाली क्या करना है, लाइव प्रोसेस करना है। आपने बाकी के सारे कर लिया तो 3 तारीख को अपना आफ्टरनून तक ये खत्म कर देना है। इस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हुए आपके 3 तारीख तक के जो आफ्टरनून है 12 बजे तक का आपका सारा कोर्स खत्म हो जाएगा। उसके शाम को इन सबको क्या कर दोगे, आप रिवाइज कर लोगे। और मॉर्निंग में आप खाली इस समय कोई भी न्यू टॉपिक आपको पढ़ना नहीं, जो आप नोट्स से पढ़ चुके हैं, ओनली गो थ्रू एनसीईआरटी। एनसीईआरटी के एक एक क्वेश्चन को फॉलो अप करें, उनको अच्छे से करें, जो आपने वर्कशीट वगैरह अपलोड की गई है, ठीक है। इंपॉर्टेंट बाकी के इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस मैं आपके अपलोड भी कर दूंगा। अब पूरे टॉपिक्स तो मैं अपलोड नहीं कर सकता बिकॉज वी डोंट हैव टाइम। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो आपके ट्यूशन वगैरह में आपको हुआ है, जो वर्कशीट दी गई है वहां पे, उनको फॉलो अप करते हुए इन चैप्टर्स को उनको फिनिश कर देंगे और आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, 80 आउट ऑफ 80 लेके आ सकते हो अगर इस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं। तो अपने फ्रेंड्स के साथ में इस वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें, कहते हैं उनको भी शेयर करें ताकि वो भी 10th में 80 आउट ऑफ 80 लेके आ सकते हैं। सेल्फिश नहीं होना है, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दो जल्दी। थैंक यू।